आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 9th क्लास के 6 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है टिश्यूज़। और इसके अंदर हम है पेज 70 के ऊपर। और आज हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, स्पेशली सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने देखा था कि प्लांट के अंदर होते हैं 3 टाइप के टिश्यूज़। कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू और तीसरा ग्रोइंग टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? परमानेंट टिश्यू फर्दर डिवाइड होते हैं 2 टाइप में, वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम चलते हैं लाइन टू लाइन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है परमानेंट टिश्यू। अब कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो जिस टिश्यू के पास में पावर है टू डिवाइड, तो उसका क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनेंगे, ये बात इसके अंदर कही गई है। और जिस प्रोसेस से कहीं बनेंगे उसे कहा गया है इज द डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस बाय टेकिंग, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं वो ग्रो करते हैं और फिर एक परमानेंट शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं, देन लीड्स टू द, और उनका एक परमानेंट फंक्शन भी हो जाता है। जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, हर एक अलग से परमानेंट शेप लेता है, एक साइज लेता है, और हर एक का अलग अलग फंक्शन भी होता है। तो इन तीनों चीज़ों को एक्वायर करने को हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। अगर एक सेल अपनी आपको डेवलप कर रहा है और उसके साइज चेंज कर रहा है, अपना फंक्शन डिफाइन कर रहा है, तो उस प्रोसेस को कहेंगे डिफरेंशिएशन। और लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंशिएशन से ही पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आया, वो डिवाइड होकर और टिश्यूज बनाएगा, और वो टिश्यू जब अपना अलग अलग काम करने लग जाएंगे उसे कहेंगे हम डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन से ही अलग अलग परमानेंट टिश्यू बनेंगे। ये इस पैराग्राफ में कहा गया है। यहाँ पे ये एक सेक्शन ऑफ स्टेम दिखाया गया है। फिर आती है एक्टिविटी 6.2। तो इस एक्टिविटी में कहा गया है एक स्टेम लो, उसका एक बहुत ही पतला सा पीस कट करो, उसके ऊपर ग्लिसरीन डालो और माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। तो आपको क्या क्या ऑब्जर्व होगा कि एक तो कि उसके अंदर कई सारे टाइप के सेल्स होंगे, और एक कि इतने सारे टाइप के सेल्स आए कहाँ से। और फिर यहाँ पे कहा गया है कि रूट के साथ भी यही करके देखो, और आप डिफरेंट प्लांट की वैरायटी भी ले सकते हो जिसके ऊपर आप ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करोगे। फिर हम चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरफ। तो यहाँ से हम रीड करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि अ फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? जो सबसे पहली जिस लेयर को हम टच करते हैं, जब सबसे पहली जो सेल की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। टॉप लेयर ऑफ सेल इज नोन एज एपिडर्मिस। आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो टॉप लेयर होती है वो परमानेंट टिश्यू की होती है। और वो कौन सा टिश्यू होता है? परमानेंट टिश्यू में भी आगे टाइप्स होंगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू की एक टाइप है जिसका नाम है पैरेन्काइमा। ये टिश्यू का नाम है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल विद इन द सेल वॉल। अब आगे इसी की सारी खूबियाँ बताई हुई होती है कि सेल का कुछ ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होता, अनस्पेशलाइज होते हैं ये सेल, लिविंग होते हैं, और दे आर यूजली लूजली अरेंज होते हैं। ये इनके बीच में लार्ज स्पेस होते हैं, और ये किसके काम आते हैं? फूड स्टोर करने के अंदर। तो कितने पॉइंट हो गए? फूड स्टोर करने के काम आते हैं, इनके बीच में लार्ज स्पेस होता है, ये सेल लिविंग होते हैं। 3 पॉइंट कंसिस्ट रिलेटिव, इनकी सेल वॉल पतली होती है। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे पैरेन्काइमा के बारे में बताया गया है। पैरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है। आगे यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है। जो डायग्राम एक्टिविटी 6.2 के अंदर बताया हुआ है ये वही है, एक सेक्शन ऑफ स्टेम है। तो इसके अंदर आपको ये अरेंजमेंट दिख रहा होगा जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ दिखेंगे। फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया। ये एपिडर्मिस दिखाया हुआ है। जो बाहरी लेयर होती है जिसको हम टच करते हैं सेल्स की, वो एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल कोई सेल की लेयर नहीं होती, वैसे ही रेजिन्स की और लेयर होती है इस सरफेस के ऊपर। आगे इसी पैराग्राफ में हम चलते हैं। अब देखते हैं उस डायग्राम के नीचे अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसको मैं लिख देता हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा के भी 2 टाइप होंगे। पैरेन्काइमा के 2 टाइप यहाँ पे बता रखे हैं इस पैराग्राफ में। एक तो है फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा जिसको बोलेंगे हम कोलनकाइमा, और दूसरा एरेन्काइमा। इसके अंदर क्या लिखा गया हुआ है? जो पैरेन्काइमा होता है वो कुछ प्लांट के अंदर उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, और उसे क्लोरनकाइमा भी बोल देते हैं। और कुछ एक्वेटिक प्लांट के अंदर इसके अंदर लार्ज एयर कैविटी होती है, इसके अंदर काफ़ी एयर भरी होती है, जिससे वो एक्वेटिक प्लांट को पानी के ऊपर फ्लोट करने में मदद मिलती है। तो उस वजह से इसे एरेन्काइमा भी बोल देते हैं। तो ये 2 और टाइप होगी, पहली ये क्लोरनकाइमा, दूसरी ये एरेन्काइमा। ये किसकी टाइप है? पैरेन्काइमा की। वही टिश्यू जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है। पैरेन्काइमा कौन सा टिश्यू है? जो ये एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा।
अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पे बात होती है सेकंड टिश्यू की, सेकंड सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात हुई है यहाँ पे। उसका नाम है क्लोरेनकाइमा। पहले का नाम क्या था, प्लेरेनकाइमा, और दूसरे का नाम है क्लोरेनकाइमा। इट अलाउज बाइंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक टेंडिन्स एंड स्टेम। ये जो टेंडिन और स्टेम होता है उसके अंदर जो लचक होती है वो इसकी मदद से ही होती है, ये उन्हें टूटने से बचाता है। और वहीं दूसरी तरफ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये पहले ही तो हो गया कि ये उन्हें लचक प्रोवाइड करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके दो पॉइंट हो गए। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू, लीफ के अंदर मिलता है एपिडर्मिस के नीचे। सबसे पहले वो एपिडर्मिस, वो पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये क्लोरेनकाइमा टिश्यू उसके नीचे। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग, ये हमें थर्ड पॉइंट पता चला कि इसके सेल लिविंग होते हैं। इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन, जो इसकी बाउंड्रीज होते हैं ना उसके अंदर ये सेल कुछ इस तरह से इरेगुलर थिकनेस होती है इसके बाउंड्रीज के ऊपर। ये हमें इसका चौथा पॉइंट पता चला कि इरेगुलरली थिकन होते हैं एट द कॉर्नर्स। दे आर वेरी लिटिल इन इंटरसेलुलर स्पेसिस, इनके अंदर बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो ये हमें पांचवा पॉइंट दिखा। अब हम देखते हैं ये है कैसे। तो यहाँ पे नीचे इनकी फोटो है, ये सेल कुछ इस टाइप से दिखते हैं। ये है क्लोरेनकाइमा सेल्स, ये पहले ये है पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमेटिक सेल्स, क्लोरेनकाइमेटिक सेल्स। आगे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये रहे इन तीनों के व्यू। ये है पैरेन्काइमेटिक सेल्स, ये है क्लोरेनकाइमेटिक सेल्स, और ये है स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स। ये दोनों टाइप में है। अगर स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स को हम ऐसे देखें तो ये उसकी शीट फॉर्म है, जैसे पतला पतला काटते हैं, और ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म है स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल्स की ही। अब यही नेक्स्ट पेज पे थर्ड टाइप के टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा, जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा स्क्लेरेनकाइमा, इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा, ये थर्ड टाइप का क्या हो गया, ये थर्ड टाइप का परमानेंट टिश्यू हो गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू ये थर्ड टाइप का हो गया। तो इसके अंदर दिस टिश्यू विच मेक अप्स द प्लांट हार्ड, ये प्लांट को हार्ड और स्टफ बनाता है। दे हैव हस्क, जो कोकोनट का बाहर का छिलका होता है वो इसी से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ही बना होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, तो ये पहला पॉइंट हो गया इसका नोट करने वाला कि ये ही सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि डेड है। दे आर लॉन्ग एंड नैरो, ये लंबे होते, लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, और इसकी जो वॉल्स होती है वो लिग्निन की बनी होती है। ये भी एक पॉइंट नोट करने वाला है कि इसकी वॉल्स लिग्निन की बनी हुई होती है। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट दे हैव नो इंटर, इसकी वॉल्स इतनी थिक होती है कि इसके अंदर कि स्पेस के, इसके अंदर सेल के अंदर ही कोई स्पेस नहीं बचता, इसकी वॉल इतनी थिक होती है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम के अंदर होता है, अराउंड वस्कुलर बंडल, जो वस्कुलर बंडल वेसल्स होती है सेल के बीच के अंदर, उसके बाहर ये प्रेजेंट होता है। इन दी वेन्स ऑफ द लीव्स एंड इन दी हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, सीड के कवरिंग के अंदर भी यही सेल होता है। कौन सा, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। जहाँ पे भी आपको हार्डनेस की जरूरत होगी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्क्लेरेनकाइमेटस नट्स के अंदर भी होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू दी प्लांट। तो ये हो गया स्क्लेरेनकाइमेटस सेल। अब है एक्टिविटी 6.3, इसके अंदर तो करना क्या है इसमें, एक फ्रेशली लीफ लेनी है रेहो की, उसको स्टक करना है, उसको पानी में डालना है, उसके अंदर थोड़ा सा सेफ्टिन डालना है, और फिर उसके माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। और इसके अंदर हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो एपिडर्मिस होता है, जो आउटर लेयर होती है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। जो बाहरी लेयर होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है। इन सम प्लांट लिविंग इन ड्राई हैबिटेट द एपिडर्मिस मोटी भी हो सकती है, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर जो प्लांट होते हैं उन्हें वाटर लॉस से बचाने के लिए उनकी एपिडर्मिस थोड़ी मोटी भी हो जाती है, लूज, जो कि उनके सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। द इंटायर सर्फेस ऑफ प्लांट आफ्टर, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। इट प्रोजेक्ट द प्लांट, यही जो भारी लेयर होती है वो कई चीज़ों से बचाती है। और ये जो एपिडर्मल लेयर होती है वो एक वैक्स सिक्रीट करती है। उस वैक्स जो वो एक सरफेस के ऊपर लेयर में आ देता है उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। पार्ट ऑफ प्लांट, यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वैक्स सिक्रीट करते हैं, और वो वैक्स वाटर रेजिस्टेंस होती है, वो लेयर ऑफ आफ्टर सरफेस। दिस एट, ये वाटर लॉस में मदद करता है। वो जो वैक्स होता है वो वाटर लॉस में मदद करता है कि वाटर लॉस नहीं होने देता। मैकेनिकल इंजरी से मदद करता है, और इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगस इसे भी वो बचाता है, वो वैक्स। और उस वैक्स की जो लेयर होते हैं उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल। आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि ये बाहरी लेयर होती है इसे प्रोटेक्ट रोल भी मिलता है। तो इसके सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता, स्पेसिंग नहीं होती। और इसके जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, जैसे कि ये आउटर सरफेस हो गया तो ये थोड़ा सा थिक होगा, साइड में से भी थिक होगा, और इनर सरफेस थिन होगा लीफ का। तो ये यहाँ पे ये बताया हुआ है, ऑफन दैट ऑफ आउटर स्लाइड, ये आउटर जो सरफेस होता है वो ज़्यादा थिक होता है इनर से। यहाँ पे ये बताया हुआ है, वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स। अब स्मॉल पोर्स की होगी, तो अब ये जो स्मॉल पोर्स है ये क्या है,
तो सरफेस की तो बात हमने कर ली। सरफेस के ऊपर ये जो स्मॉल पोर्स है उन्हें बोलते हैं हम स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा ये अगर ये होल है इसका नाम होगा स्टोमेटा। इसके बाहर हर एक होल के बाहर में ऐसे कितने शेप 2 सेल्स होंगे, इन सेल्स को हम कहेंगे गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल्स होते हैं। अगर ये गार्ड सेल्स का पानी निकलता है तो ये बंद हो जाता है होल, और जब इनके अंदर पानी फ्लो होता है तो ये खुल जाते हैं। और इनका क्या होता है, ये लॉस ऑफ वाटर होता है इनके थ्रू, जिसे हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं पानी का, टेक्स प्लेस थ्रू दिस स्टोमेटा, और गैसेस एक्सचेंज होता है यहाँ से। तो भी ये कहता है कि प्लांट्स के एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट, जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि ये एक रूट है, ये मेन ब्रांच है रूट की, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। इनका काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, ताकि ये दूर दूर तक जाके वाटर एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प कर सके। ये रूट के अंदर होते हैं ये, टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। और यहाँ पे पूछ रखा है ऊपर कौन सी गैस यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो होती है CO2। और रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि ट्रांसपिरेशन का क्या रोल होता है प्लांट के अंदर। फिर बता रखा है इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज थिक क्यूटीन की लेयर, जो प्लांट का सरफेस होता है, ये प्लांट का सरफेस, इसके ऊपर एक थिक सी क्यूटीन की लेयर हो जाती है, और उसका काम क्या होता है, इवेपोरेशन से बचाना। जो एक्सेसिव हीट होती है उससे जो इवेपोरेशन होता है उससे बचाना। और अब इस पैराग्राफ में लिख रखा है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहता है इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ अ यंगर स्टेम। तो इसका आंसर है येस। कैसे डिफरेंट होता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एज अ प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगोज सर्टेन चेंजेस। उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। स्टेप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, उसके जो कॉर्टेक्स के अंदर एक मेरिस्टेम होता है वो अपना फॉर्म चेंज करता है। लेयर ऑफ कॉर्क सेल्स जो होते हैं, जो एपिडर्मिस से नीचे होते हैं, वो अपनी फॉर्म लेने लगते हैं और वो हार्डन होने लगते हैं। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड होते हैं और कंप्लीटली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये जो कॉर्क के जो सेल्स होते हैं, कॉर्क यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लेयर होती है कॉर्क की, इसके जो सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं और इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होता, ना कोई एयर गैप होते हैं। और इनके अंदर एक और एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसका नाम होता है सुब्रिन। ये सुब्रिन क्या होता है, ये सुब्रिन एक सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रिन इन देयर, जिसका काम क्या होता है, ये इसके बीच में प्रेजेंट होता है, जिसका काम होता है कोई भी गैस की एंट्री नहीं होने देनी या फिर कोई भी वाटर की एंट्री नहीं होनी। जैसे ये स्टेम है, इसकी जो लेयर है, इसकी जो सेल्स है, इसके बीच में सुब्रिन प्रेजेंट होगा एकदम टाइट सील बनाने के लिए, जिससे कोई भी गैस या वाटर स्टेम के आर पार ना जा सके। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कंसीडर सब्सक्राइबिंग।